नमस्कार दोस्तों। कैंडलस्टिक सीरीज की और एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो आइए समझते हैं बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न का शेप कुछ इस तरह से होता है। मार्केट में पहले एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बॉडी के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इस पैटर्न को बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद एक हाई का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में सेलिंग होता है और मार्केट नीचे आ जाता है और एक लो का फॉर्मेशन करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाकर मार्केट क्लोज करता है। यानी कि मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का ओपन होता है और ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट लो का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट एक हाई का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आकर यहाँ पर क्लोज करता है। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उस रेड कैंडल का जो बॉडी होता है, बॉडी का ओपन और क्लोज के बीच एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जब मार्केट में कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है इसको कहा जाता है बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस पैटर्न का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर पहले था वो सेलिंग प्रेशर अब घट चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है। यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिश रिवर्सल होने की चांसेस है। यानी कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट में सेलिंग हो रहा था, यानी कि मार्केट में पहले सेलिंग प्रेशर था। लेकिन जब मार्केट में इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, एक बॉडी के अंदर एक रेड कैंडल के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ये दर्शाता है मार्केट में पहले जितना सेलिंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर अब घटने लगा है, वो डिक्रीज होने लगा है और उसके बाद मार्केट में हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल करने की संभावना है। यानी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट में बॉटम पर इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद जब टॉप पर बॉटम पर इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो सकता है और उसके बाद मार्केट में बुलिश रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। यानी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट्स में सपोर्ट एरिया पर, मार्केट में मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट एरिया पर अगर इस तरह से बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ये मार्केट में स्ट्रांग बुलिश सिग्नल होता है। यानी कि मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का ट्रेड प्लान करते हुए हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम समझते हैं कि जब मार्केट में सपोर्ट एरिया पर, मार्केट में मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड में पहले मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट एरिया पर अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके ओपन और क्लोज के बीच में अगर एक छोटा सा ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो इसको कहा जाता है बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो पहले सेलिंग प्रेशर था, मार्केट में सेलिंग हो रहा था, वो सेलिंग प्रेशर अब घटने लगा है। यानी कि मार्केट में बायर्स का एंट्री होने लगा है, बायर्स मार्केट में पोजीशन बनाने लगे हैं और सेलर्स को काउंटर करने लगे हैं। यानी कि मार्केट में जो सेलर्स है वो सेलर्स अब कमजोर होने लगे हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जो अगर मार्केट में इस तरह से बाइंग कंटिन्यू होता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाने की चांसेस होता है। तो इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो ये हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर जाने की चांसेस है। तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट इस तरह से हाई और हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है, मार्केट में बाइंग होता है और फिर जब मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, इसी सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पर इस तरह से मार्केट में
एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो ये मार्केट में बुलिश कन्फर्मेशन होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस होता है। तो यहाँ से मार्केट में बाइंग होता है और मार्केट फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ क्या साइकोलॉजी होता है, देखिए जैसे मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि मार्केट में पहले यहाँ पर बाइंग हुआ है, उसके बाद जब मार्केट सेकेंड टाइम इसी सपोर्ट एरिया के आसपास आता है, यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है जो इसी बॉडी के इसी फास्ट रेड कैंडल के बॉडी के अंदर रहता है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में जो पहले सेलर्स थे और सेलर्स अब मार्केट से निकलने लगे हैं और बायर्स मार्केट में न्यू पोजीशन बनाने लगे हैं, जिस वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर घटने लगा है और मार्केट में बाइंग प्रेशर अब बढ़ने लगा है, जिस हिसाब से मार्केट कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है और मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो उसी हिसाब से जब मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का क्लोज होता है इस हाई के ऊपर, इसको हम बुलिश कन्फर्मेशन मान सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करते हुए यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।